So, welcome back on the new part of the Swordsman Youngest Son। लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे लूना अपने छोटे भाई से मिलना चाहती है एंड ये कितनी ज्यादा पावरफुल है हमने देखा था। शी इज द ब्यूटी एंड द बीस्ट। आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ द न्यू चैप्टर्स। मुरकान से मिलने के बाद हाफ ईयर के अंदर ही जो टोना ट्विंस थे वो दोनों ही स्टॉर्म कासल छोड़कर चले जाते हैं एंड आप सभी को पता है स्टॉर्म कासल छोड़ के कोई बंदा तब जाता है जब वो 10 साल का हो जाता है। जिन अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट करता है एंड गिली इस वक्त उसके लिए बेहतरीन केक लेके खड़ी है एंड इसके स्माइल काफी ज्यादा ही ब्राइट है। एंड यहाँ पे जिन गिली को थैंक यू करता है वो गिली से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो सभी को केक डिस्ट्रीब्यूट कर दे एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर खान भगा हुआ आता है जो कि उनका गार्डियन नाइट है एंड यहाँ पे खान आके बोलता है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड जिन पूछता है ऐसा क्या हुआ खान जो तुम्हें आना पड़ा एंड खान बताता है कि लेडी लूना आ चुकी हैं एंड लेडी लूना कौन है वो आप सभी को पता है। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है कि लेडी लूना आई हैं, दोनों ही मतलब कि गिली एंड जिन दोनों ही ये सुन के शॉक हो जाते हैं क्योंकि लूना जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है रेनकेंडल फैमिली की, साथ ही में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड भी है रेनकेंडल फैमिली की। 9 स्टार नाइट है वो एंड इसका निक नेम भी बहुत ज्यादा औसम है, द वाइट वेल लूना रेनकेंडल। एंड सच में ये एक वेल की तरह स्ट्रॉन्ग है एंड सबसे स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पैट्रियार्क बनने में एंड इसी वजह से इसने जो सक्सेशन वॉर होती है नेक्स्ट पैट्रियार्क की उससे अपने आप को हटा दिया है। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पैट्रियार्क बनने का, तो उस वॉर में ये जा ही नहीं रही है, लेकिन अगर ये जाएगी तो शायद ही उससे कोई जीत पाए एंड इसीलिए उसे एक और नाम मिला, द लोनली व्हाइट वेल हु मूव्स अलोन। ये अकेले ही काम करना पसंद करती है, इसीलिए जो लूना है उसने कभी भी कोई अपना इंटरेस्ट अपने अदर सिबलिंग्स में दिखाया ही नहीं। एंड जिन बताता है कि उनकी रिलेशनशिप आपस में एक स्ट्रेंजर्स वाली ज्यादा है एज कंपेयर टू फैमिली एंड इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के बीच में फैमिली में कितनी ज्यादा दूरियां हैं। लेकिन फिर भी सिस्टर लूना उससे स्टॉर्म कासल में मिलने आई, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। जिन सोचता है शायद फैमिली में कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा एंड अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसे ये पता चल गया कि उसने लाइब्रेरी में एक ड्रैगन छिपा रखा है। मतलब आप सोच के देखो यार, लाइब्रेरी में ड्रैगन छिपा रखा है। आप लोग पेट में क्या छिपाते होगे, बिल्ली कुत्ते, हमारे भाई ने ड्रैगन छिपा रखा है एंड वो ड्रैगन भी वेल्डोरा जैसी हरकतें करने वाला ड्रैगन। एंड जिन मिलता है जाके अपनी बहन से, सिस्टर लूना तो तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो है ना छोटे, अगर आप मुझे पहले बता देते आप मुझसे मिलने आ रही हैं तो मैं अच्छे से तैयार होकर आता आपसे मिलने के लिए। व्हाट अ क्यूट थिंग टू से। लेकिन मुझे अपने बेबी ब्रदर से मिलने के लिए कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। यहाँ पे लूना सोचती है वो क्यों? एंड जिन कहता है मैं आपको पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। तुम घबराए हुए हो? एंड लूना कहती है तो ये सब हमारी फैमिली के ट्रेडिशन की वजह से ही हो पा रहा है, जिसमें सारे सिबलिंग्स एक दूसरे पे नजर रखते हैं, उनसे चीजों को चुरा लेते हैं एंड उन्हें कुचल देते हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या लगता है जिन भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है कि मैं यहाँ उस पर नजर रखने के लिए आई हूँ। एंड ये सोचकर वो काफी उदास हो जाती है। इस जिन की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मतलब इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में ऐसा सोचने की। एंड लूना कहती है हाँ लगता है मुझे ये सब पहले से ही सोच लेना चाहिए था। एंड यहाँ पे जिन माफी मांगता है एंड ये सब कुछ पीछे से गिल्ली खड़े हुए देख रही होती है। भले ही तुम यंग हो लेकिन मैं शायद भूल गई कि तुम भी एक रेनकेंडल हो, मुझे माफ करना। जिन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम नैनी और गार्डियन नाइट को यहाँ से दूर भेज दो थोड़ी देर के लिए। एंड जिन भी कहता है कि सिस्टर मेरे से अकेले में बात करना चाहती है एंड वो सभी को बाहर भेज देता है। एंड यहाँ पे जिन सोचता है वैसे तो मैं रीजन नहीं जानता हूँ, फिर भी ये कोई सिचुएशन बुरी नहीं लग रही है। एंड तभी यहाँ पे लूना बोलना शुरू करती है, रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ अचानक से वो ये है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड वो क्या है? जब फादर तुमसे लास्ट टाइम मिलने आए थे याद है, वो स्ट्रॉन्ग बंदा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जेनेसिस नाइट, जो तुमने अपना बिहेवियर डिस्प्ले किया था उसकी वजह से तुमने सारे सिबलिंग्स के जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ। एंड इसका मतलब जिस समय तुम स्टॉर्म कासल छोड़ोगे हमारे जितने भी सिबलिंग हैं वो तुम्हारे ऊपर नजर रखना
रहना शुरू कर देंगे। तो मेरे छोटे भाई, मैं होप करती हूँ कि तुम अपनी हैप्पीनेस मत खो देना इस चीज में इन्वॉल्व होने से। एंड मैं सिंसियरली होप करती हूँ कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें कुछ दर्द ना मिले अपने इस रनकेंडल फैमिली के ट्रेडिशन की वजह से। एंड यहाँ पे जिन हमें एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, कौन सा रीजन था जिसकी वजह से लूना ने पैट्रियार्क फैमिली की पोजीशन को ही मना कर दिया ताकि वो अपने भाई बहनों से ना लड़े। वो एक यही रीजन था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। एंड यहाँ पे जिन एक और बात कहता है, अगर वो नहीं चाहती कि मैं इन्वॉल्व हूँ सिबलिंग राइवलरी में, तो उसने मुझे प्रीवियस लाइफ में कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। क्या उस वक्त मेरी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मेरे से ये बात करें आके, या कुछ ऐसा कि उसके दूसरे सिबलिंग्स ने कभी सोचा ही नहीं था उसे एज अ कॉम्पिटिशन। एंड प्रीवियस लाइफ में यार तो इतना कुछ था भी नहीं, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। तो सिस्टर लूना, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके इन वर्ड्स के लिए, मगर मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस फाइट से पीछे हट जाऊं। जिन, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मुझे पता है सिस्टर, लेकिन पहले ही मेरे ऊपर एक बार मर्डर का अटेम्प्ट हो चुका है। एंड वो अटेम्प्ट आप सभी को पता है ना क्या है? जो ब्लेडेड इल्यूजन कर्स उसके ऊपर लगाया गया था, वो उसके जो टैलेंट को कंट्रोल करने के लिए वही एक अटेम्प्ट था इसके ऊपर देखा जाए तो। एंड लूना बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड कहती क्या? एंड जिन कहता है इसीलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। एंड यहाँ पे लूना गुस्से में कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें स्टॉर्म कासल में छूने की भी कोशिश की? एंड कौन सा सिबलिंग था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो भी यहाँ पे? मुझे उसका नाम बताओ। एंड इस वक्त हम इसका ऑरा, एंड इसे क्यों 9 स्टार नाइट कहते हैं, रनकेंडल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड क्यों है, ये देख सकते हैं हम सभी। एंड यहाँ पे जिन कहता है मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वैसे कायदे से बताऊं तो अभी तक मुझे पता ही नहीं चला है मुझे मारने की किसने कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी जिसने भी मुझे मारने की कोशिश करी थी, देखो मैं बिल्कुल फाइन हूँ, है ना सिस्टर? जिन, मेरे सभी सिबलिंग्स मुझे हेट नहीं करते हैं और ये बताने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बस फिर क्या था, वो जिन को अपने गले लगा लेती है एंड कहती है इसका मतलब तुम पहले से इस फैमिली के डर्टी ट्रेडिशन में इन्वॉल्व हो चुके हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख तो होता है। एंड वो सोचता है क्या सिस्टर लूना पहले से ही इतनी काइंड हार्टेड थी? तो जिन बोलता है आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है। हाँ भाई देखो, उसके पास एक तो गार्डियन ड्रैगन है, सोल्डेट का कॉन्ट्रैक्टर है, इस बार वो सभी को पेल देगा। तभी लूना कहती है आज तो काफी खुशी का माहौल है, हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, आज तुम्हारा बर्थडे है। एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए आई थी एंड ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। एंड वो एक पेंडेंट होता है, क्या तुम एक बार उधर बैठोगे ताकि मैं तुम्हें ये पहना सकूं? एंड फिर क्या था, वो जिनको गले में पहना देती है। एंड वो एक चीज और बताती है इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है। वो कहती है अगर तुम अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में आओ जिसे लगता है कि तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते एंड तुम उस फाइट को नहीं जीत सकते, तो तुम इस ब्लू जेम को वहीं के वहीं तोड़ देना, मैं तभी तुम्हारे पास वहां पर आ जाऊंगी चाहे कहीं भी हूँ। मतलब ये टेलीपोर्ट या समनिंग की तरह है कुछ। ये पेंडेंट जब वो तोड़ेगा ना तो उस वक्त जो फाइट होगी वो बहुत कमाल की होगी। आप बस आगे के चैप्टर्स का वेट करो, ये तुम बिल्कुल मत भूलना, समझ गए ना? हैप्पी 9th बर्थडे जिन। एंड जिन यहाँ पे अपनी सिस्टर को थैंक करता है एंड गिली यहाँ पर उन दोनों के लिए केक लेके आती है एंड जो हमारी सिस्टर लूना है जिनको केक खिलाती है एंड गिली बड़े इमोशनल होके ये सारी चीजें देख रही होती है। एंड फिर क्या था, ये सब खत्म करने के बाद जो लूना है वो वहां से चली जाती है। ऑल राइट, डू टेक केयर सिस्टर। एंड इसके बाद जो जिन था वो पहुंचता है मुर्कान के बाद। हे तो तुम फिर आ ही गए कम से कम, और ये गले में क्या पहन रखा है तुमने? ये मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मिला है। हाँ तो मतलब वो इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता होगा कि तुम्हें एक ऐसी चीज दे दी। ऐसा क्या खास है इसमें? ये एक आर्टिफैक्ट है डीमन किंग ओरगेल का। 1000 ईयर्स पहले लोग इतनी ज्यादा इसके लिए पागल थे कि वो अपनी जान दांव पर लगा देते थे उन्हें उसका एक आर्टिफैक्ट भी मिल जाए। क्या ये इतना ज्यादा अमेजिंग है? जो मुर्कान होता है वो कहता है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, क्योंकि जो इसे पहनता है उस 5 स्टार से नीचे के मैजिक अटैक्स होते हैं उनसे रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये वीरर को मतलब जो पहनता है उसकी मैजिकल एबिलिटीज को भी इनहेंस कर देते हैं। एंड मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसमें समनिंग एबिलिटीज भी है। मतलब लूना ने कहा था ना कि जब तुम उसे तोड़ोगे तो मैं कहीं भी होंगी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो ये वही समनिंग एबिलिटी है। ओह तो तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ क्योंकि हम दोनों ही एक
एक ही टाइम पर जिंदा थे, मतलब जो डीमन किंग ऑर्गेल था और ये एक ही टाइम पे जिंदा थे दोनों के दोनों। यहाँ पे जिन जो होता है वो उसे केक देता है, तभी जो मुर्कान होता है वो पूछता है ये पेंडेंट जिसने तुम्हें दिया है उसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी ना अभी अभी। हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अभी अभी आई थी, क्या तुमने उसकी एनर्जी को सेंस किया, वो भी यहाँ से? एंड मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सिस्टर ने भी मेरी एनर्जी सेंस की होगी। एंड ये सुन के जिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे डर था। हाँ मतलब वो फैमिली को तो इसके बारे में नहीं बताएगी ना, तुम बेवजह की टेंशन ले रहे हो। उसने तुम्हें इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया और तुम्हें लगता है कि वो अपने छोटे भाई को इस तरह मरने देगी जब उसने इतना बेहतरीन गिफ्ट तुम्हें दिया है? हाँ, तुम उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। लूना भी बाहर जब होती है स्टॉर्म कासल के तो वो कहती है बिल्कुल, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर पहले कभी भी सेंस नहीं करी। लगता है सबसे छोटा भाई कुछ अलग ही प्रिपेयर कर रहा है। एंड यहाँ पे जो मुर्कान होता है वो जो केक खा रहा होता है वो उसी के लिए मरा जाता है। उसके लिए ये टेस्ट है हेवन के समान, वैसे केक का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लूना बस कुछ चीजों को ही कह रही होती है, बस एक चीज याद रखना मेरे छोटे भाई, तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी। जिन बोलता है मुझे लगा था कि स्टॉर्म कासल का टाइम बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, लेकिन इस बार मुझे बहुत सारी चीजें मिली। मेरे फादर ने मुझे एक्नॉलेज किया एंड उनकी बहुत ज्यादा होप्स है मेरे से। मुझे फ्योनिक्स हर्ट मिला जो कि उसकी सिस्टर मैरी ने उसे दिया था। उसकी रिलेशनशिप लूना के साथ बहुत अच्छी हुई एंड उसे एक गार्डियन ड्रैगन भी मिला जिसका नाम है मुर्कान। ऐसी अच्छी चीजें हुई जो उसके लिए लास्ट लाइफ में एक सपना ही थी। एंड अब जिन पूरे 10 साल का हो चुका है एंड इस वक्त वो अपने गार्डियन नाइट यानी कि खान के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड खान यही सोच रहा होता है, यही उम्मीद थी। नो वंडर कि इसने पैट्रियार्क का इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया अपने लिए। वैसे तो यहाँ पर मैं लोगों को असेस करता हूँ, लेकिन इसकी आंखों में जो गेज है उससे मुझे लग रहा है कि ये मेरी टीचिंग एबिलिटीज को असेस कर रहा है। ठीक है, आज इतना बहुत है। ओके यंग मास्टर जिन, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी आज की ट्रेनिंग के साथ? नहीं, ये तो मेरा ऑनर है कि मैं आपको अभी तक सिखा पाया। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है जब आप स्टॉर्म कासल को छोड़ देंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप यहाँ हैं आपको बेस्ट ट्रेनिंग मैं देता रहूंगा। एंड जिन कहता है तब तक मैं आपकी केयर में हूँ। एंड अब हम देखते हैं, जो याद है मैरी ने उसे एक फ्योनिक्स का हार्ट दिया था एंड उसे खाने से तुम्हारी जो फायर रेजिस्टेंस एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड इसी चीज को जिन टेस्ट कर रहा होता है, कहता है फाइनली अब वो सफल रहे। एंड गिली कहती है यंग मास्टर क्या ये आपको गर्म नहीं लग रहा? नहीं, ये तो एक गर्म पानी की तरह बस मुझे महसूस हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि लेडी मैरी का गिफ्ट अब बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर रहा है। मैंने केवल ऐसा सुना था, उसके इफेक्ट को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। एंड जिन कहता है मैंने भी नहीं देखा था। एंड जिन ने लगभग उस फ्योनिक्स हर्ट की हाफ पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है एंड कुछ सालों में वो पूरी तरह से उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड यहाँ पर गिली कहती है यंग मास्टर हम कल सुबह स्टॉर्म कासल को छोड़ेंगे, तो अगर आपको कुछ चाहिए आप पहले ही बता दीजिए, मैं उसे तैयार कर लूंगी। यंग मास्टर क्या मैं आपकी ये बुक्स भी पैक कर दूं? हाँ तुम उसे पैक कर दो, मैं कैरेज में इन्हें पढ़ूंगा। आप सभी को ये बुक्स याद है ना, जो वो लाइब्रेरी में जाता था वहां से लिख के लाता था, ये वही बुक्स है। ठीक है यंग मास्टर, और कुछ भी रखना है? नहीं, बस वो बुक्स ही रखनी है। फिर क्या था, स्नैक्स के तौर पे ये स्ट्रॉबेरी पाई भी तैयार करने के लिए राजी हो जाती है। एंड तभी अचानक से जिन को कुछ याद आता एंड वो गिल्ली को कहता है मैं थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा हूँ। एंड वो कहती अभी जा रहे हैं आप? माफ करना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। एंड वो जाता है मुर्कान के पास एंड मुर्कान हे चाइल्ड तुम वापस आए कम से कम, तुम्हें पता है ना कि कल हम सुबह इस कासल को छोड़कर जाएंगे? ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है, तुम्हें आइडिया नहीं होगा मैं कितने दिनों से इस दिन का वेट कर रहा था। तो तुम मुझे फॉलो कैसे करोगे? हाँ ये भी कोई बड़ी बात है मेरे लिए बच्चे, मैं एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ। ये मायने नहीं रखता मैं कितना भी वीक बन गया हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सब करना एक आम बात है और तुम्हें फॉलो ऐसे करूंगा कि कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा। एक मिनट, तुम कमजोर हो चुके हो तो तुम्हें ये सब चीजें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। एंड यहाँ पे मुर्कान कहता है हाँ मैं ठीक भी कैसे हो सकता हूँ जब मैंने 1000 साल तक बस सोया हूँ और कुछ किया ही नहीं है। तो तुम क्या अपनी पावर दोबारा से गेन कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा एंड साथ में तुम भी स्ट्रॉन्ग होते जाओगे बच्चे। तो चलो जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट बन जाओ, बिल्कुल तेमार की तरह, समझ के ना। तो तुमने कहा रनकेंडल पहले एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली थी है ना, और मैंने ये चीज सोल्डर से भी मेरी प्रीवियस लाइफ में सुनी थी। एंड जो रनकेंडल फैमिली वो ओरिजिनली एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली थी और जो फाउंडर पैट्रियार्क थे यानी कि तेमार रनकेंडल वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन रह चुके हैं अपनी हिस्ट्री के। और अब इस चीज को बेयरली कोई
जानता भी है। और जो रीजन है कि करेंटली रनकेंडल फैमिली मैजिक को रिजेक्ट करती है और केवल स्वॉर्ड्समैनशिप को चुनती है, इसका जो रीजन है वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग एक रूल है जो कि 1000 साल पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो तुम्हारी फैमिली एज अ गार्डियन मेरी भले पूजा भी करती हो, लेकिन अगर मैं सच में वहां जाकर पहुंच जाऊं, एक्चुअली अपीयर कर दूं, तो वो लोग बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे। अगर ये 1000 साल पहले की बात होती तो तुम्हारी और मेरी दोनों की पूजा होती कि तुम एक बहुत ही नोबल बीइंग को, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नोबल है, उसे रनकेंडल फैमिली में लाए। एंड जिनका रिएक्शन यही होता, क्या सच में रनकेंडल फैमिली ऐसा कुछ करती? देखो जैसी ये फैमिली है ना, इतना तो वो कुछ भी नहीं करते। हाँ, मेरे मुताबिक ये काफी ज्यादा बकवास है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ऐसा छिपाऊंगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड तुम इसका क्या करोगे? मतलब जो वो खाली टैंक है, क्योंकि ये पहले एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में था, उससे ये बाहर आ चुका है। अगर किसी ने ये पता कर लिया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। चिंता मत करो, मैं एक इल्यूजन बना सकता हूँ ड्रैगन टंग मैजिक से, और क्या हो अगर वो पकड़ा जाए। हे बच्चे, मैं ड्रैगन हूँ शैडोज का। एंड गुस्से में वो जिन के खोपड़ी पर अपना हाथ रखता है। इल्यूजन बनाना बहुत ही आसान काम है, तो डरो मत। देखो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ अभी तक रीगेन नहीं करी है, तो मेरा इल्यूजन ज्यादा नहीं टिकेगा, मगर तो मैं इसे ट्राई करूंगा कि ये ज्यादा देर तक मेंटेन रहे, जब तक मैं पूरी तरह से वापस अपनी शक्तियों को गेन ना कर लूं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं अप्रिशिएट करता अगर तुम मेरी और इज्जत करते। खैर ये बात तो सही है, ये मुर्कान की उतनी इज्जत नहीं करता है। एंड जिन कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ स्पेशल लेके आया था। स्पेशल? एंड यहाँ पे वो से एक वाइन की बोतल देता है एंड स्ट्रॉबेरी पाई देता है खाने के लिए। एंड ये देख के मुर्कान पागल सा हो जाता है, मानो उसे खजाना मिल गया हो। इसे पीकर ज्यादा ड्रंक मत हो जाना और इल्यूजन्स मत बनाने लगना अपने आप ही। तुम मुझे क्या समझते हो बच्चे? तुम्हें बड़ा करना बहुत ही ज्यादा वर्थ इट था। क्यों ना तुम मुझे अपनी नैनी से इंट्रोड्यूस करवा लो। हाँ भाई, तू सीधे फैक्ट्री पे ही हाथ मारने की कोशिश कर रहा है, समझ गया मैं। चलो मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब सुबह हो चुकी है एंड ये स्ट्रॉम कासल को लीव कर रहा है। यंग मास्टर, अभी तक आपकी लाइफ बहुत रिलैक्सिंग थी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। जब मेन कासल आप पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत चीजें अलग होंगी। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, मगर फिर भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा एंड आप वहाँ पे ज्यादा बिजी रहेंगे। मैं हमेशा आपके लिए वहाँ पे पाई बेक नहीं कर पाऊंगी जब भी आपका मन करे। एंड जिन कहता है चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है इतने अच्छे से कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है मेन कासल में। एंड यहाँ पर जो गिली होती है वो कहती है हाँ, और मैं आपकी पूरी अच्छे से सेवा करूंगी, आप चिंता मत करिए। एंड तभी वहाँ पर दो नाइट आते हैं, यंग मास्टर एंड ये जो गार्डियन नाइट्स हैं, इनका नाम है जेरोम एंड होल्ड्स। ये दोनों ही यंग मास्टर जिन को ग्रीट करते हैं एंड बोलते हैं हम आपको सेफली एस्कॉर्ट करेंगे गार्डन्स ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर। एंड गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको याद होगा ये कौन सी जगह है जहाँ पे जिन ने अपनी स्वॉर्ड पिक करी थी। एंड जिन भी कहता ठीक है, अब से मैं आपकी केयर में हूँ। तो चलो चलते हैं अब मेन कासल की ओर। एंड ये डेट है अक्टूबर 30, 1790 एंड इस दिन फाइनली उसने स्ट्रॉम कासल छोड़ दी एंड मेन कासल जहाँ पे रनकंडल्स रहते हैं वहां के लिए चल दिया। द गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स ये नाम है उस जगह का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।